ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगी उनसे। अभी कुछ महिलाएं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, इनसे इनके मुद्दे जानते हैं। वोट करने के लिए जाएंगे क्या सोचकर, कैसा काम हो रहा है आपके शहर में अभी? यही सोचकर जाएंगे कि भाई हमारे यहाँ सड़कें अच्छी हों, पानी की निकासी की सुविधा अच्छी हो, मतलब बच्चों के लिए मतलब खेल कूद के लिए मैदान हो। यही सब सोच के जाएंगे कि भाई ये सब हमारे यहाँ पे। ठीक है, बताइए। पानी का कुछ नहीं है, कूड़े का कुछ नहीं है, कुछ भी सुविधा। कूड़ा टाइम से नहीं उठता? कुछ भी नहीं उठता। अच्छा। घर 1100 रुपए लेंगे जो कूड़ा उठावाएंगे। पैसे वसूल रहे हैं? पैसे वसूल रहे हैं। अच्छा। 100 रुपए लेते हैं। अच्छा, टाइम से उठ रहा है वैसे कूड़ा? वैसे टाइम से उठ जाता है, लेकिन कभी आती है कभी नहीं आती है। अच्छा, पानी की कोई दिक्कत? पानी की भी दिक्कत है। क्या परेशानी हो रही है? ये नालियों में पानी इधर उधर गंदगी है, गंदगी है हमारे। ठीक है, आप बताइए। नालियों में पानी की निकासी नहीं होती, कूड़ा वाली गाड़ी आती है, वो सभी जगह नहीं जाती, वो तो सीधे मेन आपसे भी पैसे वसूले जा रहे हैं? नहीं, पैसे तो हमारे से नहीं वसूले। वसूले जा रहे हैं पैसे। अच्छा, आपसे पैसे लिए जाते हैं? हाँ, शिकायत नहीं की कभी? शिकायत की है, कल परसों ही की है फिर हमने शिकायत। अच्छा। और बदतमीजी भी की उसने हमारे साथ। अच्छा, ठीक है, आप बताइए क्या हाँ जी, मुद्दे? ये नाली की साफ सफाई की है बस, और ये इससे गंदगी फैलती है, मच्छर वच्छरों की वजह बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, अम्मा जी आप बताइए। नाली की है जी, बहुत ही घनी। अच्छा, हाँ, सारा पानी रुका रहा है। टाइम से कूड़ा नहीं उठा? नहीं, और पैसे दें सब। अच्छा, हाँ, अम्मा जी आप बताइए। ठीक है, ठीक है, आइए कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर। आप बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या सोच रहे हैं वोट करने जाएंगे? ये जो बागपत की कॉलोनी है, बागपत के पहले नंबर की कॉलोनी मानी जाती है। इसमें सुविधा की बात करूं तो ना तो पानी है, पानी निकलने का रास्ता है, ना चलने का रास्ता है, और कूड़े का ढेर लगा हुआ है सामने, वो देख सकते हैं आप। और जो बात करते हैं कि जो है ना भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसा ऊपर से मंजूर होकर आ रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। वो किसके हाथों पैसा दे रहे हैं, किसको सौंप रहे हैं, उसकी इंक्वायरी करने का काम उनका है, ना कि जनता का। हाँ बिल्कुल। अभी नगर पालिका के चेयरमैन से खुश हैं आप? कैसा काम कर रहे हैं यहाँ पर? कुछ नहीं है, अभी हमारे यहाँ गैस की पाइपलाइन बिछी है। हाँ। उसकी वजह से लोग मकान में इतनी दरारें आई हैं, मकान गिरने के कगार में है। हाँ। लोगों के लाख करोड़ों के मकान बने हुए हैं, सभी मकानों में दरारें आ गई हैं, सभी मकान नीचे धंस गए हैं। इतना बुरा हाल हो रहा है। जो उसका पैसा आया था वो उसका पता नहीं कहाँ गया, क्या गोलमाल हुआ उसमें। ठीक है, यानी भ्रष्टाचार एक बड़ी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। शमशान भूमि को ले लो, खड़ंजे नहीं बन रहे बिल्कुल भी, बिजली की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, 10 साल से सब लूट मार मचा रखी है। अच्छा। और कमल खिलेगा बिल्कुल वक्त। बाबूजी आप बताइए। VIP कॉलोनी है जी, और यहाँ ने सब खड़ंजे टूटे फुट्टे पड़े, बहुत मतलब कोई व्यवस्था नहीं, कोई काम नहीं किया जा रहा नगर पालिका? नहीं, कोई नहीं किया जा रहा है यहाँ। ठीक है, तो ये है कि खंचा बहुत रहता है। हाँ। और मच्छर इतने काटते हैं, कोई दवाई स्प्रे कुछ नहीं हो रहा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने सरकारों में, विधानसभा में और निकायों में सबकी सरकार देखी, कांग्रेस की सरकार देखी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी, सपा की देखी, बसपा की देखी। हम जनता से ये अपील करते हैं, हम एक मौका मांग रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि हमको 50 साल मौका दीजिए, एक मौका आम आदमी पार्टी को दे के देखिए। यदि हम अपनी गारंटी पे खड़े ना उतरे तो दोबारा हम आपके बीच में वोट मांगने नहीं। देखिए, ये निकाय चुनाव के लिए नुक्कड़ सभा है, ना कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। वो अलग है कि जहां जहां निकाय चुनाव है वहां ये लोग जाएंगे, समस्याएं सबकी सुनेंगे। अभी जैसे पब्लिक के जो व्यूज आए हैं, अभी मैं देख रहा था मेरे सामने ही, आप लोगों के सामने ही जो पब्लिक के व्यूज आए हैं, तो सब ने कहा है कि कोई नगर पालिका में काम अच्छे नहीं हुए हैं। आपने भी यही कहा है। आपने क्या अलग कहा है? मैं बात करूंगा जो काम होने वाले हैं, मैं फ्यूचर की बात करूंगा। देखिए, यहाँ जो है सामुदायिक भवन बनना बेहद जरूरी है। कोई नहीं है यहाँ आज तक, जबकि नगर पालिका को ये क्षेत्राधिकार है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, और नगर पालिका का जो बायलॉज है वो अच्छी तरह से मैंने पढ़ा हुआ है और मैंने समझा हुआ है कि नगर पालिका क्या कर सकती है। ये एक अलग बात है कि वो शासन से मदद ले। देखिए, आप लोगों की जो समस्याएं हैं, वो सारी की सारी समस्याएं मैं गिनाना नहीं चाह रहा हूँ, आपके मन में है, वो मेरे मन में है। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि बागपत का ही मैं रहने वाला हूँ, और बागपत की जनता को मैं बेहद अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत भोली भाली और बहुत प्यारी और बहुत अच्छी जनता है। हमेशा यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द रहा है, कोई सा भी लक्षण। अब बात अगर RLD पार्टी या किसी कैंडिडेट की हम करें, तो हम कैंडिडेट पे अगर आप आए तो कई सारे कैंडिडेट्स मतलब जो हैं ऐसे हैं कि जो सिर्फ बातें करते हैं, करना नहीं जानते हैं। जरूरी है जनता के काम करना। देखिए, मैं किसी की पर्टिकुलर यहाँ बात नहीं करूंगी। अभी उन महिलाओं को आपने सुना, वो ये कह रही थी कि कूड़े के पैसे हमसे लिए जाते हैं। तो क्या इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? इस पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये समस्या ऐसी है कि इसकी कंप्लेंट अगर लिखित में हमारे मौजूदा चेयरमैन पे करी जाएगी तो उसका समाधान होगा हर हालत में। ऐसा नहीं होगा कि उसका समाधान नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले ये बजट वो कमीशन की या इस भ्रष्टाचार की ये सब जो है, ये तो सब अफवाहें हैं। जब यहाँ बजट नहीं है तो कहाँ से आएगा? बजट आएगा
बजट आप भेजिए, उसकी पूरी इंक्वायरी भाजपा ने पूरे साल यही तो काम करा गया, इंक्वायरी कराओ इंक्वायरी कराओ इंक्वायरी कराओ। ऐसा मैडम इतना बजट आया, इन्हें यही पता नहीं कि बजट आया या नहीं आया। इतना पैसा आया बागपत नगर पालिका में, लेकिन सब बंदरबाट हो गया, कुछ नहीं लगाया। ये मिलके लूटपाट करते रहे, ना खरंजे का विकास खरंजा लगाया, ना नालियों की सफाई करवाई। गैस के पाइपलाइन डले थिंक गैस के, उन्होंने निर्माण कार्य के लिए मेंटेनेंस के लिए दुनिया भर का पैसा दिया, केवल कागजों में खाना पूर्ति कर दी गई। ठाकुर द्वारे में दर्जनों मकान पानी लीकेज होने के बावजूद दरकते जा रहे हैं, तरेड़ आ रही है, टूटने के कगार पे हैं। इस बार इस उम्मीदवार से मुक्ति मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है राजकुमार चौहान, भारी मतों से सपा और लोकदल के प्रत्याशी को पटक नहीं देगा। ठीक है, आप बताइए क्या तैयारी इस बार आपकी? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी यहाँ खड़ंजे का और व्यवस्थाओं का मुद्दा उठ रहा था। यहाँ कॉलोनी में खड़ंजे रास्ते ठीक नहीं है, आपने भी देखा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा देखा है कि जहाँ कब्रिस्तान की ज़मीन के ऊपर पक्के खड़ंजे बिछ गए, कब्रिस्तान की ज़मीन दबा के जो है कॉलोनियाँ काट दी गई। जहाँ एक मकान वहाँ खड़ंजे, पूरी कॉलोनी में खड़ंजे हैं। और जहाँ कॉलोनी पुराने कस्बे में यहाँ जहाँ पूरे मकान भरे पड़े हैं, वहाँ पे जो खड़ंजे नहीं है, व्यवस्था नहीं है। ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जिसने ये कॉलोनी काटी है उसने चेयरमैन की जेब में पैसे नहीं डाले। अगर वो पैसे डाल देता तो यहाँ खड़ंजे पूरे उसमें जो है खड़ंजे होते। जहाँ अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं, जहाँ डीलर जो है चेयरमैन की जेब में पैसा डाल रहा है, वहाँ कॉलोनी मकान नहीं है, सारी व्यवस्था है। जहाँ मकान है वहाँ खड़ंजे नहीं है। ये नूरा कुश्ती नहीं चलेगी कि जो है हम तुम्हारे पे। और विकास, अगर यहाँ की जनता चाहती है कि विकास पे चुनाव हो, भाईचारे पे चुनाव हो, तो डॉक्टर शराफत अली को मौका दें और हिंदू मुस्लिम करके अगर चुनाव जिता के चेयरमैन वहां बना के बिठाएंगे तो जो व्यवस्था शहर की है वही रहेगी। मैं आज कहना चाहता हूं इस चीज को। ठीक है, आइए और लोगों से मुद्दे ले लेते हैं। क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? क्या मुद्दे हैं मन में इस बार? मुद्दे यही, एक तो शहर में सामंजस्य रहे, सड़कों की पानी की व्यवस्था ठीक हो। पेयजल की व्यवस्था इतनी खराब है, 50 साल पहले पाइपलाइन डली थी, वो सारी डैमेज हो चुकी, रोजाना कहीं ना कहीं लीकेज होती रहती है। वो जल्दी से जल्दी परिवर्तित हो। इसके अलावा बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, अच्छी कोचिंग की व्यवस्था हो। जो बच्चे ट्रेनिंग के लिए कहीं जाते हैं, प्रशिक्षण के लिए कहीं जाना चाहते हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिलती। ठीक है, आप बताइए। विकास पे वोट देंगे। अच्छा, अभी क्या क्या परेशानी आप झेल रहे हैं यहाँ? परेशानी ये, एक तो नाले की पानी की निकासी की परेशानी हो रही है। बारिश हो जा, रास्ते में निकलने का रास्ता नहीं रहता, पैदल निकल नहीं सकते, पानी भर जा सारे इस पे रास्तों पे, तो बहुत समस्या है। ठीक है, ठीक है। मैं भी सभासद रहा हूँ। इससे 2 साल योजना पहले ओमवती चेयरमैन बनी थी, पूरे बागपत का विकास हुआ। लेकिन 2 योजना से जो राजुद्दीन जी जो आ रहे हैं, वे कभी वार्ड में जाकर ये नहीं देखते, सभासद से ये नहीं पूछते तुम्हें क्या समस्या है, कभी नहीं पूछते। और इतना खरंजे हर वार्ड में आप जाओ, इस तरह की स्थिति है कि आज तक हमने कभी भी कहीं किसी भी शहर में ये स्थिति नहीं देखी। ठीक है, ठीक है, आप बताइए बाबू क्या मुद्दे ये है जी, बस विकास चाहिए और बस झाड़ू चलेगी और सब देखते रह जाएंगे। आप बताइए। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर यहाँ पर काम किया नहीं, देखिए धर्म के आधार पर इसलिए नहीं किया जाए। जो मौजूदा चेयरमैन है, अगर वो धर्म के आधार पर काम कर रहा है तो उससे बेकार है ही नहीं वैसे कुछ भी। बागपत में उससे बेकार आदमी कोई नहीं है जो यहाँ का चेयरमैन वर्तमान में रहा है, निवर्तमान है। दूसरी बात, जैसे मेरे आम आदमी पार्टी के भाई कह रहे थे कि हमें एक मौका दी जाए, क्या शीश महल बनाने के लिए दिया जाएगा क्या एक मौका? जैसे दिल्ली में बना रहे हैं शीश महल 45 करोड़ का, तो ये वही भ्रष्टाचार वहाँ, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं कि भ्रष्टाचार करना है किसी तरीके से भी। ठीक है, ठीक है, जल्दी से आप जवाब। आपने शीश महल की बात बताई, जिस मकान को बनाया गया है क्या वो अरविंद केजरीवाल के नाम रजिस्ट्री है? यदि वो शीश महल है 45 करोड़ का, तो फिर ये बताइए जो 500 करोड़ की लागत से मोदी जी अपना घर बना रहे हैं वो क्या अपना है उनका? ये जो बातें, ये तर्क है, बेतर्क है, कुतर्क है। और अपने जो इस देश के मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उस पर नहीं बोलते हैं मोदी जी। वहाँ बहनें बैठी हुई है जंतर मंतर पे चुप है, अडानी के मुद्दे पे चुप है, और जो सतपाल मलिक ने बोला पुलवामा के मुद्दे पे, उस पे चुप है। जो देश के मुद्दे हैं उन पे चुप, उनके ध्यान हटाने के लिए करते हैं। देखिए ये तो लड़े जाएंगे, और जब तक जो है ना मैं सीट अपनी निकाल के ले भी जाऊंगा और बागपत का विकास भी कर दूंगा, तब तक ये लड़ाई जाएगी। देख रहे हैं